फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 28 सितंबर और आज का दिन है थर्सडे। आज हिंदी न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और उसका रिलेवेंट जो यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, आज पोस्ट करने में कुछ वर्क था। कोशिश करेंगे 12 बजे पहले हम उसको अपलोड करने के लिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि टाइगर रिजर्व को पढ़ाता है। बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व टू कम अप इन काइमूर सेंसरी जो है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के लिए और इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। आप इसको इन्वायरमेंटल रिलेटेड और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टॉपिक कर सकते हो। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आती है इसमें, और इसका तो बहुत डीपली थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, करना चाहिए इसमें कि क्वेश्चंस एग्जामिनर क्वेश्चंस किसी भी एंगल से देते हैं। तो हमने इसको टॉपिक को कवर किया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे एलिफेंट का मैटर और टाइगर का मैटर जो है पेपर में आते ही रहते हैं, तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल डिस्कस करते हैं। कोशिश करते हैं डिटेल जाने के लिए, तो जितना और कुछ पॉइंट आपको डायरेक्टली थ्रू वेबसाइट पे थ्रू बता देंगे, और उस वेबसाइट जाएंगे तो और डिटेल आपको और स्टडी करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल चलते हैं। तो बिहार क्या बोल रहे हैं, बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व जो काइमूर सेंचुरी जो है एक्चुअली क्या, और बिहार का ऑलरेडी एक ये है ऑलरेडी टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, VTR जो है इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। दो चंपारण, वो ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है। ठीक है, इसमें पढ़ने का तरीका ऐसा है जैसे कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है, और ऑल ओवर द इंडिया कितना टाइगर रिजर्व है, और उसका ऑथोरिटी नॉमिनेटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन इसको रेगुलेट करते हैं। मेनली उसका जो लोकेशंस, जियोग्राफिकल लोकेशन, जितना टाइगर रिजर्व जियो लोकेशंस, जैसे लोकेशन हम बताएंगे, एक काइमूर है, दिस वन वाल्मीकि है, दिस वन काइमूर है। तो लोकेशन आपको पता रखना पड़ेगा, और उसका रिवर, नियरेस्ट रिवर कौन है, मतलब पानी तो वाटर तो चाहिए। तो हम ये आर्टिकल देखते हैं। We are set to get second टाइगर रिजर्व इन काइमूर डिस्ट्रिक्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024 तक कोशिश कर रहे हैं। इसके अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल देंगे द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा NTCA, इंडिया का जो गवर्नमेंट अप्रूव अथॉरिटी है NTCA। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका बारे में हम भी आइडिया देंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड में, उसका बाद का स्लाइड में। ठीक है, वो अप्रूव करते हैं कौन, मतलब अगर अथॉरिटी अप्रूव नहीं है तो उसका मतलब टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होते। ठीक है, तो कानपुर तो बिहार और सेट तो मतलब 2024 तक जो है काइमूर सेंचुरी के टाइगर रिजर्व अप्रूव टाइगर रिजर्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक्चुअली बिहार में जो ऑलरेडी एक ये है अप्रूव टाइगर रिजर्व, उसका नाम वाल्मीकि, जो हम पहले ही बताया था, जो वाल्मीकि है। तो ये लोकेशन हम बोलने का मतलब ये है, लोकेशन से देखिए, लोकेशन इसका नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट जो नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है या यूपी है। अभी भी जो कोई भी है हाई स्टेट वाइज कोई भी टाइगर रिजर्व है, कोई भी उसका नियरेस्ट लोकेशंस आपको पता रखना चाहिए, और इसका कौन से रिवर गया, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से होता है, इसका एरिया क्या है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हम देख रहे थे, इस साइट जो NTCA साइट में जाएंगे तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। बिहार का जो एरिया जो फॉरेस्ट कवर्ड है 7.84%। यहाँ पे हम देख रहा था पहले इनिशियल 1991 में 15.3% था, 1993 इनिशियली, उसके बाद भी कुछ डाउन हुआ था, जैसे 6%, 5.9% डाउन हो गया था। उसके बाद कुछ इंक्रीज हुआ 7.84% है। अभी फिलहाल तो 7.84% कवर्ड एरिया है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। ठीक है, ये बताया जा रहा है जो काइमूर वाइल्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन काइमूर डिस्ट्रिक्ट एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जैसे कि ये उसका रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, दोनों है। उसका जो अगर सराउंडिंग स्टेट बताएंगे, एक उत्तर प्रदेश है, ठीक है, एक झारखंड है, और नीचे मध्य प्रदेश भी है। तो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो काइमूर का सराउंडिंग, कोई भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। आपको थॉरली कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, रट्टे मार के चला जाएगा तो क्वेश्चन आपको ईजी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाल्मीकि जो है, इसका बिहार का ऊपर साइड नॉर्थ साइड में है, उसका सराउंडिंग स्टेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेपाल ऊपर है, कंट्री है, और उत्तर प्रदेश ये है। ठीक है, इसमें बता रहे जो है देखो,
in the largest it is the largest sanctuary in the state and extended in area 1500 किलोमीटर एक्सटेंडेड है, मतलब कुछ कोर है कुछ बफर जोन है। हम डिस्कस करेंगे हॉट इज कोर एरिया हॉट इज बफर एरिया, दोनों डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन में भी आता है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर है एंड प्लेटू, ठीक है, इन प्लेटू लैंडस्केप इन काईमूर रेंज, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 में स्टैब्लिश हुआ। अभी तो इंक्लूसिव मतलब इंडियन जो ये जो टाइगर रिजर्व है अभी तो इंक्लूसिव नहीं हुआ, ठीक है। बताया जा रहा है जो काईमूर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरीली कंप्राइज 2 लैंडस्केप है, ठीक है। एक हिल एरिया है, एक प्लेन एरिया है, ठीक है। हिल प्लेटू है, एक उन्होंने काईमूर प्लेटू हिल एरिया प्लेन एरिया है, ठीक है। व्हिच आर फ्लैंक्ड बाय द रिवर्स एंड ये एक रिवर है, इसका रिवर का जो बता रहे हैं तो कर्मनाशा है रिवर एंड दुर्गावती। ऐसे रिवर इसके अंदर एक तो दुर्गावती एंड कर्मनाशा, ये तो आपको देखा गंगा रिवर गंगा डिस्ट्रिक्ट गंगा रिवर, ठीक है। ये तो कर्मनाशा है उसका रिवर है, ठीक है। और एक बार और ध्यान दीजिए जो हम वाल्मीकि जो इसको बात किया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, गंडक रिवर है, मतलब कोई भी जितना भी रिजर्व 50 टोटल 53+1 टाइगर रिजर्व है तो उसका लोकेशंस उसका नियरेस्ट एरिया सराउंडिंग स्टेट्स सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, ठीक है। रिवर नियरेस्ट रिवर को है क्योंकि वो रिवर तो चाहिए, वाटर तो चाहिए, नियरेस्ट रिवर रहेगा तो आपको नियरेस्ट कौन सा रिवर है क्या है सारी चीज़ जियोग्राफिकली थॉरोली आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये सब आया थे, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किस तरह क्वेश्चन आया है तो आपको समझ में आएगा किस तरह को आपको प्रिपरेशन लेना है, ठीक है। इट इज़ ए डेंस फॉरेस्ट कवर्ड एट द होम ऑफ टाइगर लेपर्ड एंड चिंकारा से टाइगर लेपर्ड उसमें देखा गया है, ठीक है। जब मैं सबको बात किया रिवर कौन है, सराउंडिंग स्टेट क्या है, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारी चीज़ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल द फॉरेस्ट ऑफ काईमूर आर बिगेस्ट इन द स्टेट, ऑलरेडी डिस्कस किया, जो ऑलरेडी स्पैन 1134 कोर एरिया इंक्लूडिंग 986 स्क्वायर किलोमीटर काईमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो 1500 तक वो एक्सटेंडेड था, जो स्पैनिंग जो फॉरेस्ट एरिया है 1134 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। 34% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज ए हाईएस्ट ग्रीन कवर, तो काईमूर डिस्ट्रिक्ट 34% ग्रीन कवर है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्रीज और डिस्कस किया, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऑलरेडी डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, ठीक है। तो आपको तैयार होना है फिल्म्स और मेंस के लिए तैयार होना है। टिल 1995 टाइगर और रेगुलरली स्पॉटेड इन द काईमूर हिल्स, लेकिन अभी तक वो इंक्लूसिव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ 2017 में कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर सत्यजीत कुमार जो है उन्होंने कोशिश किया, स्टेट गवर्नमेंट को बताया इसको टाइगर रिजर्व में नॉमिनेट करने के लिए। नॉमिनेशन कौन करेगा, इंक्लूड कौन करेगा, NTC है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनिशियली जब 900 किलोमीटर जो है आइडेंटिफाइड टाइगर हैबिटेट इनिशियल हुआ था, बट NTC को ऑब्जेक्शन दिया तो कम डाउन टू 450 किलोमीटर उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। अभी तो इंक्लूड नहीं हुआ, अभी कोशिश करें 2024 तक इंक्लूड हो जाएगा। सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। एज पर काईमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में और वाल्मीकि है, और दूसरा जो काईमूर जो सेंचुरी जो है टाइगर रिजर्व के लिए साथ को डिस्कस किया, ठीक है। अभी कोई फिल्म्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपी से रिलेटेड है, कुछ हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, ये टाइगर रिजर्व जो है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल एनिमल टाइगर, इंडिया स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटेड इन 1973। ध्यान दीजिएगा 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू हुआ था। तो 1973 में एक साल बाद जो है टाइगर प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्ट हो वो चालू हम लोग इंडियन गवर्नमेंट जो है चालू किया था, ठीक है। अभी इसको कौन इंक्लूड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका देखभाल करते हैं, इसका अंडर में आता है। अंडर में कौन करते हैं, NTC जो ऑलरेडी डिस्कस किया, NTC उन्होंने उसका अंडर में है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व इंडिया डिक्लेयर NTC कॉन्स्टिट्यूट 2 कंपोनेंट, ठीक है। जो NTC इसका कंपोनेंट कोर एरिया बफर एरिया जो दोनों नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, कोर एरिया बताएंगे, बफर एरिया बताएंगे। कोर एरिया मतलब क्या है, जो प्रोटोकॉल है टाइगर रिजर्व का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसमें कोई आदमी नहीं रह पाएंगे, कोई मतलब वो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं रहेगा, मतलब कोर एरिया, उसमें कोर एरिया होगा तो वो है टाइगर रिजर्व अंदर रहेंगे। कितना एरिया कोर कितना बफर और ऑलरेडी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जो ऑलरेडी जो NTC वेबसाइट में देखेंगे, हमें कुछ डिस्कस भी करेंगे।
कोर एरिया हैव लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरी एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा, मतलब जो भी प्रोटोकॉल टाइगर रिजर्व को जो प्रोटोकॉल है वो टाइगर कोर एरिया, मतलब वहाँ पे कोई आदमी का आना जाना नहीं रहेगा। बफर एरिया मतलब उसके अंदर मिक्स फॉरेस्ट में नॉन फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट दोनों को मिला जो है मैनेज बाय मल्टीपल एरियाज, कोई भी मल्टीपल पर्पस में इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेशन पीपल भी जाते हैं वहाँ पे, कोई आदमी वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये बफर एरिया में, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है सेंट्रली ये बताया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट टाइगर इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ए NTCA जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, एंड सेंट्रली सपोर्ट कंजर्वेशन सेंट्रली कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। शायद कोई बताए अभी तक कितना है टोटल है 53 प्लस 1 53 प्लस 1 मतलब 54 जो है 54 टाइगर रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर 53 कोर 1 इज बफर, ठीक है। NTCA में 53 टाइगर रिजर्व देखा कि 53 अभी तक अप्रूव हुआ है, 1 इज बफर, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज NTCA, तो ऑलरेडी डिस्कस किया। NTCA जो है गवर्नमेंट अप्रूव बॉडी है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसका काम क्या है, इस टाइगर जो रिजर्वेशन टाइगर को प्रोटेक्ट करना, जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करना, इसका NTCA का काम है, ठीक है। जैसे कि टाइगर इम्प्लीमेंटेशन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रोटोकॉल है इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करना, टाइगर प्रिजर्वेशन एफोर्ट ऑन ग्राउंड एंड साइंस बेस्ड टाइगर एंड हैबिटेट मॉनिटरिंग आइटोलेशन, ठीक है, जो भी साइंस में टाइगर का देखभाल करना, जो भी बुखार है कोई उसका जो साइंस बेस्ड जो उसका प्रोटोकॉल है हैबिटेट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, यूटिलाइजिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल टेक्निक एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू टाइगर फॉर रिजर्व इन इंडिया, सारी चीज इन कौन करेगा, NTCA, ध्यान दीजिएगा, NTCA का काम ये है, ठीक है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ था, रिवाइज हुआ था 2006 में हुआ था, गिव्स द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जुरिडिक्शन जो है NTCA को इन्होंने नॉमिनेट किया है, उन्होंने डेवलप किया, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, ये तो समझ आ गया। इसका और कौन मेंबर है, इंक्लूड अदर मेंबर इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द सेक्रेटरी ऑफ टू द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इसका मेंबर और रहेगी, ठीक है। कुछ पॉइंट है NTCA की वेबसाइट से हमने लिया था, नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट है रिजर्व 53 प्लस 1 मैंने 54, एक तो एक बफर है, ठीक है। इसमें ये देखेंगे स्टेट वाइज कितना है वो दिखाई दे रही, स्टेट वाइज जो है हम देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 इसमें टोटल नंबर 6 करके है, मध्य प्रदेश नंबर तो 6 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, ध्यान दीजिएगा, हमने देख रहा था आंध्र में भले 1 है लेकिन इसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा, मेरे को देख सबसे ज़्यादा लगा इसका एरिया, कोर और बफर दोनों में लगा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ 1973 में जो एक जो NTCA गठन हुआ था, कुछ फॉरेस्ट ऐसा है जो इनिशियल स्टेज में इंक्लूड हो गया था, जैसे कि सुंदरबन है, वेस्ट बंगाल सुंदरबन है और मानस टाइगर रिजर्व है, वो हम डिस्कस करेंगे। कई पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश आने इसमें 6 जगह के हैं, उसके बाद कर्नाटका 5, कर्नाटका तमिलनाडु 5 बार रिजर्व फॉरेस्ट है। उसके बाद कुछ लोकेशन, ब्रीफ आइडिया हम लोकेशन देखेंगे, डिटेल तो आपको NTCA वो विषय में आपको इंडिविजुअली आपको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1 है, तो बिहार में तो वाल्मीकि रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा जो अभी जो बात है, दूसरा का टॉपिक बात किया कहीं मोड होने वाला है, तो बिहार पहले 1 था, अभी हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 3 है, असम में 4 है, असम में इंपॉर्टेंट काजीरंगा है, मिजोरम में 1 है, उड़ीसा में 3 है, राजस्थान में 4 है, ऐसा करके है। टोटल कितना है, टोटल 53 है, 53 प्लस 1 एक तो है बफर जोन में। बफर जोन कैसा है, किसको बफर एरिया, बफर फॉरेस्ट किसको बोलते हैं ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसका दोनों मतलब कोर नेशनल टाइगर रिजर्व और आदमी का और रहता है, दोनों फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट मतलब दोनों इंक्लूड है। ये कुछ स्टेट वाइज है, तो और डिटेल कुछ सामने स्टडी कर, कुछ स्टेट का हम देख लेंगे कैसे। लोकेशन, आपको लोकेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, लोकेशन किस तरफ है उसको देख रखना पड़ेगा। जैसे ये लिस्ट कुछ है, लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 1 ही है, लेकिन इसका जो टोटल एरिया कोर एरिया 2595 है,
आपको इतना डाटा तो याद नहीं ना, लेकिन मोटा मोटा सबसे एरिया जो एक क्वेश्चन भी आया था, एरिया दे एरिया टाइगर एरिया से लेकर इंक्लूड करके क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर आपको देखेंगे कि आप कितना थरोली आप स्टडी कर रहे, कितना आपको मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। 3296 है इसका टोटल एरिया, कोर एंड बफर, एडिशन बफर एडिशन कोर, ठीक है। एक को नाम क्या है, इसका नाम आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसका जो है नागार्जुन सागर, इसका नाम नागार्जुन सागर है, इसका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल में 3 है, तो अरुणाचल स्टेट अरुणाचल में 3 है, तो उसका एरिया आपको देखना चाहिए, ठीक है। एक बात बोला था इसमें जो है देखो, दिस वन जो है मानस टाइगर रिजर्व आसाम में जो है 1970 से 74 में इंक्लूड हो गया था, ईयर ऑफ इंक्लूशन, ठीक है। तो आप NTCA जो है 1973 में उसका गठन हुआ था। इनिशियल में कुछ जो टाइगर जो रिजर्व जो फॉरेस्ट जो है इंक्लूड हो गया था। अब ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि झारखंड में एक है, कर्नाटक में एक है, इसका नाम जो बंदपुर है, पालमऊ जो है टाइगर रिजर्व झारखंड में, ये इनिशियल स्टेज में ही इंक्लूड हो गया था। उसका जो एरिया वाइज आपको ध्यान रखो, एरिया क्वेश्चन भी आता है, जो टोटल एरिया जो यहाँ पे लिखा है, पहले हम देखा था नागार्जुन सागर है, उसके बाद पूरी एरिया ऐसा भी है जो 2700 है। इसमें जो छत्तीसगढ़ जो है इंद्रवली जो है छत्तीसगढ़ में, कुछ एरिया वाइज आपको स्टडी करेंगे आप, एरिया और भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक मानस आसाम में जो मानस टाइगर इसमें आता है 2800 है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें जो है देखो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी मध्य प्रदेश 6 है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 6 बताया, महाराष्ट्र 6 का, उड़ीसा में 2 है, ठीक है। राजस्थान में ये है, ठीक है। कर्नाटक में टोटल 5 है, लास्ट में केरला में 2 है, केरला में 2 है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन पीवीली एक क्वेश्चन आया था, जो केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु जो है कावेरी बेसिन में कौन सा टाइगर रिजर्व है। मेरा क्वेश्चन है कावेरी बेसिन में कौन सा टाइगर रिजर्व है। कावेरी का हॉट टॉपिक चल रहा है, पेपर में न्यूज़ में काफ़ी जो आते रहते हैं। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, कावेरी बेसिन में कौन सा टाइगर है। 4 नाम ऑप्शन दिया था, तो उसमें कौन सा है। अच्छा, कावेरी आपको जानना पड़ेगा कावेरी रिवर कहाँ पे है, ठीक है। वो कौन सा स्टेट का फ्लो करते हैं, तो ऑलरेडी हमने कई चर्चा में है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये तो केरला है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है और पांडिचेरी, चारों स्टेट के अंदर वो फ्लो करते हैं, ठीक है। पांडिचेरी देखो तो टाइगर रिजर्व है नहीं, लेकिन केरला में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में है, ठीक है। लेकिन लोकेशन कहाँ पे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है। तो मेरा इतना डिटेल में जाने का मतलब है, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, रट्टा मार के चले जाएंगे, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। एग्जामिनर आपको थॉरली आपको स्टडी करेंगे। और भी कुछ है दे आप और ध्यान में आपको करना है, जो कई तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु बात किया, तमिलनाडु में जो है 5 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिया है 4, ठीक है। राजस्थान में दिया है 4, ठीक है। कुछ स्टेट वाइज हमने कुछ एज पर NTCA वेबसाइट में स्टेट वाइज उन्होंने कुछ दिया है। आसाम में जो आसाम में कितना है, 4 है, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, मतलब फॉरेस्ट एरिया कितना है, इंक्लूड 36% फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है। इसके आसाम में कितना 4 है, ठीक है। इसमें कई स्टेट जो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है, ठीक है। इसमें जो है देखो अलग अलग एरिया में लोकेशंस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लोकेशंस के जैसे कि दिस लोकेशन, ठीक है, दिस लोकेशन आपको जो है नमारी जगह है, इसके एरिया कौन सा एरिया में, इसका ये लोकेशन से कौन सा कंट्री है, सराउंडिंग कंट्री क्या है, स्टेट्स क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेट एरिया क्या है, इसकी नियरेस्ट रिवर क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा बोलने मतलब इसका लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। कर्नाटक में जो कर्नाटक में ऑलरेडी डिस्कस किया, दिया 5 ने, कर्नाटक में 5 है, ठीक है। अलग अलग एरिया लोकेशन आपको बता दिया, या फिर इस स्टेट का लोकेशन प्लस जो है और उसका टाइगर फॉरेस्ट जो अलग अलग लोकेशन में लोकेशन कहाँ है, आपको बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा। 5, ठीक है। टोटल एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर है, टोटल ऑफ फॉरेस्ट एरिया। केरला में 2 है, ठीक है। केरला में 2 है, 2 ऑलरेडी डिस्कस। केरला में 2 है एरिया, कावेरी बेसिन में है, केरला है। रिवर कौन सा है को ध्यान, कौन सा रिवर में फ्लो करते हैं, कि वाटर सप्लाई रिसोर्स ऑफ एयर, वाटर जो रिसोर्स कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, जो पानी का अरेंजमेंट कहाँ से है वो देखना पड़ेगा। कि केरला है, कोई क्वेश्चन इस तरफ आया था।
मध्य प्रदेश में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 6 है। तो लोकेशन आपको ध्यान देना चाहिए कौन सा लोकेशन में, जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक डीजर टाइगर पड़े, ये पे सराउंडिंग स्टेट्स क्या है वो देखना पड़ेगा, तो उसमें क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है। आप NTCA वेबसाइट में जाकर इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल जो टाइगर रिजर्व है, इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व को और डिटेल आपको नोट बना के स्टडी करना चाहिए, ये क्वेश्चन इस एंगल से होगा। महाराष्ट्र में सिमिलरली 6 है, ऑलरेडी डिस्कस किया, 6 है। तो उसका जो स्टेट लोकेशन आप देख रहे हैं, तो लोकेशन किस किस जगह में, यहाँ पे है लोकेशन, यहाँ पे के लोकेशंस आपको ध्यान रखो, नाम प्लस लोकेशंस प्लस एरिया, तो ठीक है, कौन से ईयर में वो इंक्लूसिव हुआ था NTCA में, ठीक है। मिजोरम में ऑलरेडी 1 है मिजोरम में, ठीक है। उड़ीसा में 2 है, ठीक है, उड़ीसा में 2 है, तो एक दिस वन है, एक दिस वन है। इसका सराउंडिंग स्टेट क्या है, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट और इसका नियरेस्ट रिवर क्या है, वो आपको स्टडी करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सराउंडिंग टोटल एरिया जो है 33.5% 35 इसमें जो है, ठीक है। एक कुछ स्टेट हमने स्टेट के और डिटेल्स हमने आपको मिल जाएगा NTCA वेबसाइट में, ठीक है। या राजस्थान में के टोटल 4 है, टोटल एरिया 4 पर बहुत कम है, 4.87% मतलब एरिया कवर कर राजस्थान में कवर कर रहा है। इसमें जो है देखो, इस राजस्थान में जो रणथंबोर है, इनिशियली 1973 में ही इनिशियल में इंक्लूसिव हो गया था, ठीक है। इसका जो है देखो, इसमें जो है एरिया लोकेशंस आपको ध्यान देना पड़ेगा, सराउंडिंग स्टेट्स और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में दिया 5, ठीक है, तमिलनाडु कावेरी बेसिन में है, ठीक है। ध्यान देना कौन सा नाम के साथ देखना पड़ेगा, कौन सा नाम और उसका लोकेशंस कितना क्या ऑयल्स मिलते हैं, कौन से जानवर ये पे आते हैं, वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तेलंगाना में 2 है, ठीक है, और एरिया कितना 18% एरिया है, ठीक है। ये कुछ मेरा बोलने का मतलब है, आपको सिर्फ नाम स्टेट वाइज नाम रखने से नहीं होगा, ऐसे नहीं 54 है 53+1 ये बोलने से नहीं होगा। आपको स्टेट वाइज, एरिया वाइज, जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज हर चीज़ आपको एंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, हमने सिर्फ मेन आर्टिकल तो बहुत छोटा था, बिहार के टाइम मोड जो इंक्लूड करना था, लेकिन सारा जो सपोर्टिंग इसका जो टॉपिक्स था बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने डिस्कस किया। काफ़ी टाइगर के रिलेटेड काफ़ी सारी चर्चा में आती है, और भी और डेप्थ में और भी कई पॉइंट और डिस्कस करेंगे और डेप्थ डिस्कस करेंगे जो भी न्यूज़ चैनल में आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, मेरा चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस रिसेंटली पब्लिश हुआ, UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट रिलीज हुआ था। एज पर द रिपोर्ट, इंडियन एजिंग एल्डरली टू मेक अप टू 20% ऑफ पॉपुलेशन बाई 2050। 2050 साल तक जो है इंडियन पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन जो है 20% हो जाएगा आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इससे कुछ एनालिसिस किया, कुछ पॉइंट उन्होंने रेज की, कुछ काफ़ी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले पॉलिसीज़ नेक्स्ट 2050 तक क्या पॉलिसीज़ लेना पड़ेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है। रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बहुत पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, तो ये रिपोर्ट को हम ऑन में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, हम इसको थॉरली डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें ये चार्ट शो कर रहा है, जैसे कि हमने शो कर रहा है, जैसे कि एल्डरली रिपोर्ट, इसमें कोई रिपोर्ट शो कर रहा है। स्टडी सेज चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एजिंग, जो पॉपुलेशन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एल्डर ओल्ड एजिंग पॉपुलेशन आर इन फेमिनिशन, मतलब इसका लेडीज और वोमेन बेस है, और गांव में रहेगा, गांव में जो पॉपुलेशन वोमेन जो रहेगी उसका जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है पॉपुलेशन। एंड पॉलिटिक्स मस्ट बी फ्रेम अकॉर्डिंगली, मतलब पॉलिसीज जो है ये फ्रेम अकॉर्डिंगली फ्रेम करना पड़ेगा। डाटा शोज दैट वोमेन ऑन एन एवरेज हैव ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन कौन से 60 to 80, 60 से 80 साल तक जो है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा इन वोमेन एज कम्पेयर टू मैन। इसमें डिटेली डिस्कस करते हैं। पहले हम चार्ट को पहले देखते हैं, चार्ट में क्या शो कर रहा है, ठीक है। चार्ट में 3 कैटेगरी देखा है। इसमें जो लाइट ब्लू है वो 0 to 14 ईयर्स, ये जो चार्ट शो कर रहा है लाइट ब्लू, ठीक है।
जो सा जो है जो है 15 to 59 जो ये चार्ट शो कर रहे हैं, और जो है अबव 60% दिस चार्ट शो कर रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं देखो, दिस चार्ट शोज द एज ग्रुप ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम 1950 टू 2100, इस सेंचुरी के लास्ट में 1950 टू 2100 तक शो कर रहा है। इसमें एक चीज़ देखो, जो चार्ट अबव 60 ये चार्ट शो कर रहा है, अभी हमारा 2022 तक है। 2050 तक कहाँ जाए, 2050 के पहले ही, मतलब 2050 के पहले तक जो है अभी 10% तक, अभी जब 10.5%, मतलब ये बात है 10.5% 2022 को है, मतलब आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 2050 तक कितना हो जाएगा, 20.8% है। यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर ये चार्ट को अगर हम ग्राफिकल शो करेंगे, मतलब ये जो डाटा ये जो है, मतलब 10% मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। बोलने का मतलब है 2022 से लेकर 2050 तक जो है एज अबव 60 एज ग्रुप जो है जस्ट डबल हो जाएगा। और 2100 तक कितना हो जाएगा, 36.1%। ध्यान में रखें 36.1% हो जाएगा 2100 साल तक। ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें देखा रहा है, देखो ये जो क्रॉस कर रहा है, जो बिलो 15 ईयर्स जो ये क्रॉस कर रहा है, ये जो क्रॉस हो रहा है, ये जो है 2046 तक 2000 मतलब अभी 2046 तक ये क्रॉस कर जाएगा। मतलब है जो बिलो जो 15 साल के बिलो है, जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन से, वो 2046 तक डाउन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब ये अबव 60 जो पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन है, वो क्रॉस कर जाएगा जो चाइल्ड जो एज है, मतलब बिलो 15 एज है, वो पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 2046 तक। ये तो क्लियर हो गया ना। बोलने का मतलब है, मतलब ये जो ग्राफ जो है धीरे धीरे जो ओल्ड पॉपुलेशन ग्राफ जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अबव 60। सिमिलरली जो है 15 टू ये जो ग्राफ जो 15 टू बिलो 60 जो है, ये ग्राफ जो है धीरे धीरे इंक्रीज जो है, लेकिन ये ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एल्डरडी जो है धीरे धीरे अबव 60 जो है एल्डरडी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। The share of population over the age 60 years is projected to increase 10.5% in 2022 से लेके 20.8 मतलब जस्ट डबल हो जाएगा इन 2050। ये तो क्लियर हो गया, हमने देख लिया। तो ये जो अभी जो 2022 से यहाँ तक है, ठीक है, उसके बाद जो 2050 तक में जस्ट डबल हो जाएगा। And elderly will form over 36.1% in total population ऑफ द सेंचुरी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी के एंड में 2100 साल में ये जो 36.1% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। द पॉपुलेशन साइज ऑफ द एल्डरली विल बी इन इंडिया विल बी हायर दैन द चिल्ड्रेन एग्रीड बिफोर 2050 को जो है, मतलब 2050 के पहले ही, मतलब 2046 में क्रॉस कर देगा। और जो है जो पहले अब इंक्रीज में था, अभी का जो है अभी 2022 में ये है, अभी 2022 में। तो अभी पॉपुलेशन कितना है, अगर अबव 60 है तो कम है, चाइल्ड ज़्यादा है, लेकिन जो है 2046 के ऊपर जो बढ़ जाएंगे तब तक ये जो इंक्रीज जो पॉपुलेशन जो है वृद्धावस्था जो है, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, इसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा कब, 2046 तक। मतलब ये बात है 2050 तक ऑलरेडी क्रॉस कर जाएगी, इसको ये बात है। ठीक है। The sharp growth of the elderly population from 2010 onward accumulated a decline in below age group 2015 बिलो एज ग्रुप जो शार्प डिक्लाइन जो कर रहा है, डिक्लाइन जो हमने बात किया, जो मतलब ये कब डिक्लाइन कर देंगे 2046 तक डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर आप बता चाहते इसका सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये बता रहे 2050 तक ये जो एल्डरली पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगा। और मेनली जो वुमेन्स लोग गांव में जाते हैं उसका पॉपुलेशन कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाएगी। क्या कंडीशंस ख़राब हो जाएगी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। उसको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएगा, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको नो इनकम रहेगी, कैसे इशू रहेगी, नो इनकम रहेगा और उसको मेडिसिन बराबर नहीं मिलेंगी। कैसे गवर्नमेंट को अभी से कई पॉलिसी लाना पड़ेगा आने वाले जो वुमेन्स के लोग जो गाँव में रहते हैं, जो लोग नो इनकम रहेगी। क्योंकि एक चीज़ और जो एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ये भी बढ़ जाएगा। वुमेन के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 60 से 80 एज में जो ज़्यादा वुमेन रहेगी। ठीक है,
इसका मतलब है उसको वो विडो हो जाएगा, उसका मतलब विडो हो जाएगा मतलब उसका तो पता नहीं रहेगी, सो इनकम सोर्स ऑफ इनकम उसको जीरो हो जाएगा। ये भी एक रिपोर्ट में देखा गया। ये सारी जो है पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेना चाहिए इम्पोर्टेंट शो कर रहे हैं। अगर आप बता रहे इकोनॉमी, हम बताए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंट्री में पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहेंगे पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन, तो उसका परचेजिंग पावर, हमने कई सारे आर्टिकल हमने पब्लिश किया था, कई सारे परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगा। अभी हम इंडिया में क्या है, यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इंडिया लेते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, इंडिया में परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है। परचेजिंग में ज़्यादा होने क्या है कि बहुत सारी कंट्री में जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, बहुत सारी इम्पोर्ट भी या एक्सपोर्ट भी करते हैं। काफ़ी चीज़ मोबाइल फ़ोन है, कार है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो यंग जनरेशन ज़्यादा खरीदता है और ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें कई से सेक्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो डिपेंड करता है पॉपुलेशन का एज कौन सा एज में है, ठीक है। चलो एक इस आर्टिकल में इसको लेना, इसका क्वेश्चन ये नहीं है, तो हमारा बोलने का मतलब है बहुत पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ये जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या बता रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं जो लास्ट डिकेट वाइज जो है डिकेट्स वाइज जो है ग्रो परसेंटेज ग्रोथ एल्डरली पॉपुलेशंस बताया, देखो 1961 से लेके बताया 1931 तक, सॉरी 2021 तक 2031 तक बताया। इसमें कुछ इनिशियली जो कुछ डिक्रीज हुआ था, ठीक है, उसके बाद शार्प मतलब 1981 से लेके शार्प डिक्रीज हुआ, उसके बाद कुछ स्टेबल हुआ, उसके बाद जो शार्प डिक्रीज हुआ अभी 40.6 मतलब 41% तक ग्रोथ हुआ। India has witnessed moderate high pace of decadal growth in elderly population since 1961 तक मॉडरेट था, उसके बाद इवेंचुअली पीस स्लोअर लेट, उसके बाद स्लो हो गया था, उसके बाद शार्प इंक्रीज किया, ठीक है, इन कमिंग डिकेट्स। मतलब ये पॉपुलेशन जो इंक्रीज मतलब इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ और कितना परसेंट इनिशियल से कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो शो कर रहा है। कितना परसेंट 46.5% जो है 2031 तक 2021 तक जो है 40.41 ऑलमोस्ट 41% इंक्रीज हो जाएगा, 41% तक होगा, ठीक है। इस स्लाइड ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस मतलब तो देशिया टोटल पॉपुलेशन डबल तो एज ऑलरेडी बात कर लिया, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट ऑलरेडी बात किया, तो इसमें ऑलरेडी किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हम लोग को शो किया जो काफ़ी थिंकिंग करता है पॉलिटिकली, काफ़ी हम लोग को सोचने वाली बात है, ठीक है। ये कुछ देखो, मोर देन 40% ऑफ एल्डरली इन इंडिया आर इन द पोरेस्ट वेल्थ क्वांटाइल, जो पोर रहेगी 40% के ऊपर जो एल्डरली पोर रहेगी। अबाउट 18.7% लिविंग विदाउट एन इनकम, रिपोर्ट से उसमें कोई इनकम ही नहीं रहेगा 18.7%, ठीक है। और जो 14.7 यही बोला था, इसमें जो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है उसी से अभी से लेना पड़ेगा। स्टेट वाइज कुछ स्टेट वाइज एनालिसिस भी है, वो देखेंगे तो स्टेट वाइज एनालिसिस भी है, उसको काफ़ी सारी शो इन्होंने रिपोर्ट में शो किया, ठीक है। सच लेवल ऑफ पॉवर्टी में अफेक्ट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ केयर एंड यूटिलाइजेशन, हेल्थ केयर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट, समझ में आएगा क्या कि कितना सारी सीरियस रिपोर्ट है। द पॉपुलेशन ऑफ पीपुल एज 80 and above will grow at a rate of 80 and above of देखो ग्रो एट रेट ऑफ 279% बिटवीन 2022 से 50 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत सीरियस रिपोर्ट है। मैंने अबव 80% जो 80 एज अबव 80 एज जो पॉपुलेशन रहेगी वो 279% तक इंक्रीज हो जाएगा 2022 से लेकर 50 तक। वो क्या बोल रहे हैं, वो जो प्रीडोमिनेंस विडो हाईली डिपेंडेंट ओल्ड एंड वोमेन, इसमें क्या शक्कर है, अगर ओल्ड 80 एंड अबव मेनली वोमेन ज़्यादा बढ़ेंगे तो मेनली विडो हो जाएगा, एज कम्पेयर टू विडो हो जाएगा, हाईली डिपेंडेंट ऑन वुमेन हो जाएगी उसका। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम और क्वालिटी लाइफ जो है काफ़ी कंडीशन ख़राब हो जाएगा। गवर्नमेंट का भी तो पॉलिसी उससे तो लेना पड़ेगा, ये एज पर दी रिपोर्ट। जैसे the data showed that women on an average had a higher life expectancy at the age of 60 to 80 already डिस्कस कर लिया, when compared to men with वेरिएशन स्टेट वाइज में काफ़ी यूनियन टेरिटरी जो वेरिएशन है, तो भी ऐसे नहीं बता रहे हर स्टेट में एक ही रहेगा, तो स्टेट वाइज वेरिएशन है, ये रिपोर्ट में शो किया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था, जो लास्ट इसमें रिसेंटली पब्लिश हुआ, ये बता रहा है जो सेक्रेटरी सोशल जस्टिस सौरभ गर्ग, इंडोनेशियन पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इसमें रिसेंटली पब्लिश किया। एज पर द रिपोर्ट, देखो एज पर द रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश एंड केरला वुमेन एट 60 हैव ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 23 and 22 ईयर्स। एट 62 मतलब हिमाचल प्रदेश, केरला और कुछ जो स्टेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 23-22 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा, विच 4 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ मेन और एट 60 इन दिस स्टेट्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। हम जब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्टेट वाइज एनालिसिस करेंगे उसमें और देखेंगे काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट उन्होंने शेयर किया था। इसमें और कुछ हाई लाइफ, इसमें कोई और पॉइंट देखा था तो भी बता, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वुमेन 16 ग्रेटर दैन 20 ईयर्स इन स्टेट्स से राजस्थान, कुछ स्टेट में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वुमेन रहेगी उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा, इसमें राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात, उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें क्यों इतने से ये स्टेट में क्यों रहेगा, रेजिंग कंसर्न ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग एंड रिपोर्ट सेड, सोशल एंड इकोनॉमिक जो कंडीशन है इस स्टेट के हिसाब से इसी स्टेट में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर, एज कम्पेयर टू बिहार का जो उत्तर प्रदेश पाकिस्तान जो है स्टेट है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा। दूसरा सेक्स रेशियो बताया था, जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स जो है उसको रेशियो बताया था। अमंग द एल्डरली हैज़ बीन क्लाइंबिंग स्टेडली सिंस 1991 while the ratio in general population has been state ratio of ओवरऑल इंडिया में जो रेशियो ऑफ सेक्स जो सेम रहेगी स्टेडली रहेगी, इन कुछ स्टेट में जो है इंक्रीज करते कर जाएगी, ये भी एक पॉइंट बताया। यूनियन टेरिटरी वेस्टर्न इंडिया में बराबर रहेंगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसमें सेक्युलर वुमेन का रेशियो जो उसमें बढ़ते रहेंगे, क्यों, एज पर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट द सेक्स रेशियो ऑफ एल्डरली इंक्रीज in remain below 1000 both years, indicating that the men is still out increase as compared to women in this region even at 62+ years। कुछ स्टेट में जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कुछ में जो वुमेन कम रहेंगी, मेन ज़्यादा रहेगी, ऐसे बता रहा है। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू फॉर अदर रीजन व्हिच आर बिहाइंड द कंट्रीज एवरेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीज किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें और को देखते क्वेश्चन है, इसमें कुछ बता रहे हैं। इनहर्टली जेंडर्ड पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी इनहर्टली जेंडर्ड इन ओल्ड एज व्हेन ओल्डर वुमेन आर मोर लाइकली दी विडोज, मतलब जो विडोज आएगी एटलीस्ट वुमेन ज़्यादा रहेगी जो ओल्डर एल्डरली पॉपुलेशन में, तो मोस्टली उसका इनकम नो इनकम रहेगी, फीवर लेस एसेट ओन फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फैमिली सपोर्ट पर। इसमें इम्पैक्ट क्या करेगा, तो मेडिकेशन लाइफ स्टाइल के ऊपर पड़ेगा, मेडिकेशंस उसके ऊपर काफ़ी सारे इम्पैक्ट पड़ेगा। बोले पॉलिसीज मस्ट बी डिजाइन टू सूट देयर लाइफ स्पेसिफिक नीड्स से बताए। काफ़ी सारी रिपोर्ट को सीरियस रिपोर्ट है, काफ़ी सारी इसमें रिपोर्ट शो कर रहा है। हमने स्टेट वाइज कुछ रिपोर्ट उन्होंने शो किया था। देखो स्टेट वाइज इसमें क्या बता रहे, देखो एक रेट जो है 2021 तक है और जो ग्रीन है 2036 तक है। एट द नेशनल लेवल द शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 10.1% ऑन एन एवरेज, मतलब इंडिया का 10.1% देखेंगे और 2021 तक तो 15% टू 2036 तक, 2036 तक तो 15% हो जाएगा ऑन एन एवरेज। लेकिन जो एज रेट जो रेट देख रहे हैं वो 2021 का है। ठीक है, और जो ग्रीन देख रहे हैं वो 2036 तक। ठीक है, इंडिया एवरेज कहाँ देखा रहा है, देखो इंडिया एवरेज है 15%, अभी इंडिया एवरेज 10.1% अभी बता रहे, तो इंडिया यहाँ पे इंडिया है, इंडिया एवरेज जो 10.1% यहाँ तक देखा रहा है। ठीक है, और 15% तक जाएगा 2036 तक। इंडियन एवरेज देखो यहाँ पे इंडियन एवरेज है 15% जाएगा 2030 तक। इन कुछ स्टेट में जो है बताया, देखो बहुत ध्यान से सुनो, कुछ स्टेट में जो है काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। देखो इसमें जो केरला है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, जो बताया आंध्र प्रदेश है, ये जो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 2036 तक इंडिया के ऑन एन एवरेज 15% होगा। इन कुछ स्टेट में जो है एवरेज जो है पॉपुलेशन जो है नंबर एल्डरली पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करेगा। इसका कुछ एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीज़ दर्शाते हैं। देखो बिहार में क्या बोले, बिहार में जो है अभी बहुत कम है, वो जो 36 तक और भी कम रहेंगे, एल्डरली पॉपुलेशन कम रहेगी। क्यों, एक रीजन है, देखो
बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड है, राजस्थान है, इसमें जो है 36 अभी भी कम है, 30 और 36 तक और भी वो उधर भी कम रहेगा। क्यों? एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस बताएं। व्हाइल स्टेट रिपोर्टिंग हायर फर्टिलिटी रेट्स एंड लैगिंग इन डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन such as बिहार, उत्तर प्रदेश expect to see an increase in share of एलियट पॉपुलेशन बिटवीन इंक्रीजिंग सी 2021 से 2036 तक, मतलब इसमें कम रहेगा ऐसा बता रहा है। इसमें जो 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 इस जो फर्टिलिटी रेट जो है वहाँ पे जो ज़्यादा है, पॉपुलेशन बच्चों जो ग्रोथ रेट है, फर्टिलिटी रेट जो इसमें ज़्यादा है बिहार में। वायरस साउथ स्टेट में जो है इसमें जो फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, तो फर्टिलिटी कम होगा तो एल्डरली पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये भी एक एनालिसिस बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर काफ़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं। आप लोगों को इस रिपोर्ट पर एनालिसिस खुद का एनालिसिस करना है। तो काफ़ी रिपोर्ट काफ़ी सीरियस पॉइंट शो किया हमने, काफ़ी चीज़ डीप में हो सके कोशिश की हमने देखने के लिए। ये रिपोर्ट ऑलरेडी नेट में अवेलेबल है, उस रिपोर्ट थॉरली देखिए और काफ़ी सारी पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। एक स्लाइड और इम्पॉर्टेंट है, इसी ऐसा भी नहीं हम इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, एल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। कुछ एशियन साउथ एशियन कंट्री का भी देखा है 2050 से 2100 में बता रहे, इसमें ये देखा रहे। देखो सिर्फ ऐसे नहीं बता रहे, इंडिया दिस वन 36.1% हम बताए 2021 तक 36.1% एल्डर पॉपुलेशन है। इससे ज़्यादा देखो इधर देखो देखा रहे जो है श्रीलंका से ज़्यादा 42% श्रीलंका जो है, श्रीलंका कहाँ है, श्रीलंका यहाँ पे श्रीलंका बता रहा है, ठीक है। इंडिया के नीचे सबसे कम रहेगा अफगानिस्तान जो है, देखो रेड है, अफगानिस्तान 21.7% अफगानिस्तान है, ठीक है। उसका नीचे पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान जो है इंडिया के नीचे पाकिस्तान भी है, लेकिन इंडिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। इसका भूटान हो गया, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया के ऊपर है। एक कुछ एनालिसिस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट है ही है, मतलब एल्डर पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंडिया में बढ़ेगा। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो फ्रेंड्स एक कुछ आज कुछ ऑलरेडी लेट हो चुका है और एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है, हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा आर्टिकल है। अभी कुछ पॉइंट इन्होंने एनालिसिस किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इवेंट हुआ था, हमें इस एनालिसिस को देखते हैं। इम्पोर्टेंट एक इवेंट था, जैसे कि एक बता रहे 1985 में एक एयर इंडिया कनिष्क फ्लाइट था 182, इसको हाईजैक करके बम ब्लास्ट किया था कनाडा में। उसमें 329 ऑन बोर्ड पीपल थे, उसके अंदर जो मोस्टली कनाडिया थे। फिर भी जो है कनाडा उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रायन मुलरॉय 1985 में, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का अपोलॉजी किया, सॉरी बोला उसमें। हालांकि उसमें कनाडियन ऑन बोर्ड ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें एक एक्सपेक्ट किया जाए, एक पे सस्पेक्ट था जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट उग्रवादी जो उसमें सस्पेक्ट किया जा रहा था, उसमें इसका अंदर इन्वॉल्व है। उसका 25 साल बाद, मतलब 2010 को, ये बात है 2010 को जो है इसमें जो है स्टीफन हार्पर, इसमें पिक्चर में शो कर स्टीफन हार्पर जो है उन्होंने भी अप्लाइज कर रहा है और एयर टॉर्नेडो में अप्लाइज कर रहा है। एक ही चीज़ दर्शाते भले ही कुछ इवेंट जो है वो उसमें कनाडियन जो उग्रवादी खालिस्तानी उसमें टेररिस्ट में इन्वॉल्व है, फिर भी इन लोगों का नेचर है दोनों प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ब्रायन मुलरॉय और उसके बाद स्टीफन हार्पर जो था, इन्होंने अप्लाइज किया वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अप्लाइज किया कई कंट्री में जाके इन्वॉल्व मतलब कई से एग्रीमेंट साइन किया, एंटी टेररिस्ट एग्रीमेंट साइन की। मतलब ये इवेंट इस दर्शाते है। उसके बाद जो दोनों कंट्री के बीच में जो टाइज इंटर रिलेशंस जो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी फिलहाल जो 2015 में जस्टिन ट्रूडो जो सीट में आए थे प्राइम मिनिस्टर, उसमें चूज हुआ था, और वो फेडरल उसमें जो है लिबरल पार्टी से उन्होंने आया था। उसका जो उनका जो नेचर है काफ़ी दोनों कंट्री का रिलेशंस में काफ़ी डिक्रीज हुआ, काफ़ी हार्प हुआ। एक तो ये बता रहे जो ट्रूडो जो है लिबरल पार्टी में है, वो माइनॉरिटी है, मेजोरिटी में नहीं है। उसमें वो कुछ वो चाहते हुए भी इन्होंने जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट है उसका एगेंस्ट में जा नहीं सकते हैं।
कई पॉइंट इन्होंने एनालिसिस किया इस आर्टिकल में, हमने देखते हैं आने, क्योंकि कनाडा जो है इंडिया के दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। दोनों का जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कनाडा इंडिया में काफ़ी इंक्रीज हुआ। दोनों को कंट्री के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी सारी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई कर रहे, काफ़ी सारी डेस्पोरा जो है काफ़ी सारे इंडियन सिटीजन जो कनाडा में जगह रह रहे। एक तो काफ़ी आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस हुआ, जो एक हमने ऑलरेडी 2-3 दिन में काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस किया। मेनली नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है, नंबर ऑफ पीपल, 2-3 पीरियड ऐसे भी देखा। पंजाबी जो 2 सेकंड थर्ड जनरेशन ऐसे भी हुआ, पंजाबी कनाडा में बसे हुए ऐसे भी केस हुआ। लेकिन अभी का सिचुएशंस दोनों कंट्री का सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो चुका है, मेनली ड्यू टू करेंट जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, इस पर एनालिसिस शो किया। वो लिबरल पार्टी से है, जो माइनॉरिटी में है, वो सपोर्ट करता है जो खालिस्तानी तो सेपरेटिस्ट उग्रवादी को सपोर्ट करना पड़ता है उसको, रादर देन टू सपोर्ट टू इंडिया। जो एनालिसिस है हम डिस्कस करते क्या बता रहे इन्होंने इसमें। शो इन 2010 कनाडान प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर, जो हम डिस्कस किया फॉर्मरली का, अभी 2015 तक थे, 2006 to 2015 स्टीफन हार्पर ओनरशिप में थे। एपोलाइज for the Kanishko bombing, which is suspected to have been set off by Khalistani separatists operating from Canadian soil। तो एक सस्पेक्ट किया जा रहा है, खालिस्तानी कनाडियन सस्पेक्ट, फिर उन्हें अपोलाइज कर रहा है, ठीक है। फॉर्मर डिप्लोमेट्स से दैट 2010 चेंज इंडिया 2010 से चेंज इन रिलेशंस एंड रिवर्स न्यू आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। मतलब जो पहले का जो रिलेशंस को चेंज हुआ था, अभी वो रिवर्स हो गया। अभी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो एलिगेशन, और लास्ट सितंबर 18-19 को उसने एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर, जो रिसेंटली जो खालिस्तानी उग्रवादी जो है सेपरेटिस्ट है निज्जर है, उसका जो मर्डर के लिए इंडिया का हाथ है, उन्होंने इंडियन एजेंट का हाथ है, उन्होंने इसे एलिगेशन लगाया। ये दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी सिचुएशन काफ़ी हर बॉटम में चला गया। एक एनालिसिस किया। पहले तो जो अपोलाइज किया जो कनाडा प्राइम मिनिस्टर 2010 में आके फॉर्मरली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो इसमें रिलेशंस में कुछ क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन्होंने किया, डिस्कस करते हैं। ये बता रहे देखो, एज पर द इंडियन कनाडन प्लम देयर लोएस्ट पॉइंट्स इन 1980, फॉर्मर डिप्लोमेट से दैट 2000 के अपोलाइज किया था। उसके बाद काफ़ी दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी चेंज रिलेशन में अच्छे इंपॉर्टेंट हुआ था। 1985 में जो कनिष्को फ्लाइट बॉम्बास्ट हुआ था, 182 नंबर है, इन्हें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑपरेटिव वायर कन्विक्ट, ठीक है। कनाडान प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर सेड दैट इज सॉरी, उन्होंने सॉरी बोला, अपोलाइज किया। दोनों कंट्री में जो इस करने के बाद भी उन्हें काफ़ी रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ, ठीक है। डिस्पाइट 280 आउट ऑफ 329 ऑन बोर्ड कनिष्को बीइंग कनाडियन सिटीजन, मतलब 390 के बीच में 280 कनाडियन है, फिर भी उन्होंने अपोलाइज किया। तो ठीक है, इसमें काफ़ी सारी दोनों का अपोलाइज करने के बाद जो है दोनों कंट्री के दोनों का रिलेशंस काफ़ी अच्छा हुआ, ठीक है। ऑलरेडी हमने उसके एनालिसिस काफ़ी सारे देख ही रहे, कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लेड अप टू व्हाट एक्सपर्ट रिफर टू कनाडान चेंज इन हार्ट इन 2010। कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जो कनाडान चेंज इन हार्ट बताया 2010 को, जो जस्टिन स्टीफन हार्पर जो ने अपोलाइज किया था। देखिए इसमें फर्स्ट वाज द 9/11 अटैक्स इन US इन 2001 में, आफ्टर व्हिच कनाडान साइन इन नंबर ऑफ एग्रीमेंट टेरर इन कन्वेंशन इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इनटू कनाडा। ठीक है, टेररिस्ट के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने कई सारी साइनिंग किया था, एंटी टेररिस्ट को भी करना है। सेकेंड वाज 26/11 मुंबई अटैक इन 2008। Third is Prime Minister Manmohan Singh visited G20 summit in Toronto and changed the reset ties. No Indian Prime Minister were visited since 1973, mainly due to tension over the Palestine issue. 1973 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर उसके बाद नहीं गए थे, मनमोहन सिंह उसके बाद गए थे, ठीक है, क्योंकि खालिस्तान इशू था, ठीक है। तो बायलैटरल मीटिंग हार्पर सॉ नंबर ऑफ एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, विच मेनी थिंग वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू अपोलॉजी गिवन बाय हिम एंड फ्यू डेज अर्लियर, ठीक है। दोनों के बारे में अर्लियर कुछ अपोलॉजी किया था, जो कई से फिर भी इसमें क्या चली पॉजिटिव साइन देखा गया, उन्होंने अपोलॉज किया, पॉजिटिव साइन देखा, यही आर्टिकल में बताया था। इन जॉइंट स्टेटमेंट मनमोहन सिंह विजिट 2010 फर्स्ट इशू रेज वाज
टेररिज्म एंड खालिस्तान एंड कनिष्क बॉम्बिंग, दोनों का बॉम्बिंग में बात हुई थी। एंड देन काम बिग ब्रेक थ्रू सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन which mark a 180 डिग्री टर्न इनटू कनाडा एंड पोजीशन कोऑपरेशन इन द इंडियन सेक्टर। कई सेक्टर में जो है उन्होंने कई एग्रीमेंट हुआ था, कई मतलब दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ था, स्ट्रॉन्ग हुआ था। लेकिन ये आर्टिकल ये बता रहे, अभी जस्टिन ट्रूडो 2015 में अभी इलेक्टेड हुआ था, मेनली इन्होंने जो लिबरल पार्टी में हुआ था, देखो ये बात लिबरल पार्टी में हुआ था। इन इज डिपेंडेंस ऑन नॉट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने डिपेंडेंट, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि खालिस्तानी उग्रवादी का समर्थन करता है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो को जो है चाहते हुए भी उन्होंने इंडिया के साथ टाई अप नहीं कर पाएंगे। इसका जो रिसेंट कुछ स्टेटमेंट जो एलिगेशन है वो ये शो कर रहा है। काफ़ी सारे इशूज़ है। देखिए ये बात है, सब्सिक्वेंट विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट 2015 में चेंज इंडिया कनाडा ट्रेड कोऑपरेशन सब्सिक्वेंटली, ठीक है। ये बात है, ट्रेड डबल ड्यूरिंग डिकेड फ्रॉम $5 बिलियन टू $10 बिलियन, दोनों का बिल में जो डिकेड ट्रेडिंग जो है ट्रेड इंक्रीज हुआ था। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कनाडा शूट फ्रॉम $700 मिलियन टू मोर देन $55 बिलियन। काफ़ी रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ। एंड न्यू 2 साइड सेटअप वर्किंग ग्रुप काउंटर टेररिज्म इंप्रूविंग स्ट्रेटेजी एनर्जी, कई सेक्टर में जो है दोनों कनाडा में स्ट्रांगली हुआ था। जो इस वजह अहमद स्टीफन हार्पर जो था 2006 to 2015 तक हुआ था, उसके बाद अभी जस्टिन ट्रूडो हुआ। एक कुछ पॉइंट इन्होंने शो कर, अभी बोल रहा है दो कंट्री हैव हिट लोग दोनों कंट्री के जो जस्टिन ट्रूडो का जो एलिगेशन है, काफ़ी पॉइंट उन्होंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया। इसको एलिगेशन है मतलब रॉक बॉटम, दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन से काफ़ी बॉटम में आ चुका है। अभी इन फ्यूचर क्या होगा, क्या दोनों कंट्री के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिगेशन पॉइंट्स है, हम सारी पॉइंट हम डिस्कस किया है, ठीक है। और इसके ऊपर आने वाले दिन में दोनों कंट्री के रिलेशन इन टर्म इकोनॉमिकल रिलेशन और दोनों का रिलेशन मतलब दोनों का रिलेशन क्या रहेंगे आगे देखते हैं। चलिए।